Good morning and Assalamu alaikum students. Today we will talk about International Health Organization, which is very important topic of community health and public health as well. So let's see what are the objectives of today's lecture. Discuss the background of International Health Organization. Define World Health Organization (WHO), its history, regional health offices, etc., organizational mandate, purpose, and work of WHO. Enlist the agencies of public health services. Introduction and goals of Center for Disease Control and Prevention (CDC). Introduction and mandate for work of United Nations of International Children's Emergency Fund (UNICEF). Global Alliance for Vaccine and Immunization (Gavi), role, board members and performance. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी. In the past, small communities were responsible for their actions against health issues like drought and epidemics. यानी कि जब ये organizations नहीं बनी थी तो इससे पहले ऐसा होता था कि छोटी छोटी organizations थी, छोटी छोटी communities थी जो कि अपने ही इलाके के problems को solve करने के लिए काम करती थी. But nowadays the communities are less autonomous and more dependent on state and फेडरल फंडिंग फॉर स्पोर्ट. पर जिस तरह से कबायली इलाकों से जो है वो बड़ी कम्युनिटीज़ बनना शुरू हुई, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है बनना शुरू हुई, दैन उन कंट्रीज़ को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया तो उनकी जो खुद मुख्तारी थी वो कम होती गई और सादा सपोर्ट जो है उन्हें एक कंट्री से या एक यूनियन से या एक लीग से मिलना शुरू हो गई. तो जैसे हमारी यूरोपियन यूनियन है, जैसे हम एशियंस हैं, तो इस तरह के सेंटर से उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गई. तो इन कम्युनिटीज़ की जो खुद मुख्तारी थी वो कम हो गई और इन कम्युनिटीज़ ने ये देखना शुरू किया कि दे आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प कर सकती हैं. तो उन्होंने उसके बारे में, उनको बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया. Contemporary communities are too large and the complex to deal with public health emergencies. और ये जो communities, जो small communities काम कर रही थी हेल्थ के लिए, ऑब्वियसली वो भी एक अच्छा काम कर रही होंगी, बट क्या था कि अब जो जिस पब्लिक को उन्हें डील करना था वो मोर कम्प्लेक्स हो गई. वहाँ डिफरेंट एथनिसिटी के लोग आ गए, वहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आके जमा हो गए, तो उनके लिए उनको डील करना मुश्किल हो गया बीइंग अ लोकल कम्युनिटी. To deal with public health emergencies, community need careful planning and community organization. Then अपने काम को एक proper framework में organize करने की ज़रूरत पेश आई. Today's community depend on national international organization due to, और फिर उन्होंने सोचा कि हम एक बड़ी organizations बनाते हैं जो कि तकरीबन सबको help कर सके, काम को एक organized तरीके से सर अंजाम दे सके और इससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो. तो क्यों वो डिपेंडेंट हुई है, क्यों उन्होंने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचा. ऑर्गेनाइजेशन आर हाईली डेवलप्ड एंड हैव सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज भी जमा होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट भी कर सकेंगे. मेट्रोपॉलिटन एरियाज इंक्रीजिंग बाय कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पॉपुलेशन. सेम इसी तरह के बहुत सारे लोग जो है वो, हमारी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, कंडेंस होना शुरू हुई, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा सिटीज़ में होना शुरू हो गई, तो उनकी हेल्थ को डील करने के लिए एक मेजर ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी. There is a rapid movement of information resources in a large organizations. ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ स्टार्ट हो गई, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई, एक दूसरे के तरीके को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. लार्जर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लीडरशिप्स अमंग ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लीडरशिप मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए एंड सिस्टम ऑफ टॉप डाउन फंडिंग. और इन सारे साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि जो हेल्दी कंट्रीज़ हैं या जो हेल्दी पीपल्स हैं या जो रिच पीपल हैं उनको अपने रिसोर्सेज सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखने चाहिए, बल्कि इन रिसोर्सेज से वो किसी जो हमारे मीन्स थोड़ी लो क्लास है या पुअर पीपल हैं या जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और वो कंट्रीज़, वो इलाके जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं, वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी वेल्थ को उनके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि एक कंट्री से या इस दुनिया से डिजीज़ बर्डन कम से कम हो सके. सो अभी हमने ये डिस्कस तो कर लिया कि क्यों ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी. रीज़न बीइंग क्योंकि पहले छोटी कम्युनिटीज़ काम करती थी,
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देन उन कम्युनिटीज़ ने जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हेल्थ को डील करे थे उन्हें खुद ही ज़रूरत को महसूस किया कि देयर शुड बी अ लार्जर कम्युनिटीज़ जहाँ पे सारे रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज कर दिया जाए और वो सबको फैसिलिटेट कर सके। देन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल और टॉप डाउन मॉडल हमें ये सिखाया कि रिसोर्सेज को सबके लिए यूटिलाइज होना चाहिए। सो सब हेल्थ जो है वो सबका इक्वल राइट है। तो देन इन पर्पसेस को अचीव करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई, जिनमें से 2-3 को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम हम सारे सुनते रहते हैं WHO, जिसका द मोस्ट वाइडली organized international health organization today is WHO Health Organization. Its headquarter is Geneva, Switzerland. WHO कब फॉर्मली इसने अपना काम स्टार्ट किया? ऑन 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इट्स ऑफिशियल वर्क। इन द रिकग्निशन ऑफ इट्स बिगनिंग अप्रैल 7 इज कमेंस्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर, यानी कि 7 अप्रैल को हम हर साल जो है वो हेल्थ डे भी मनाते हैं। तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन WHO ने अपना ऑफिशियल वर्क स्टार्ट किया था। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो हमने देख लिया जनेवा में था, और इसके अलावा इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स में कायम है। रीजनल ऑफिसेज बनाने का मकसद ये होता है कि उस स्पेसिफिक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑफिस उसको डील करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एशिया में इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, देन जिम्बाब्वे में इसका ऑफिस है, USA में इसका ऑफिस है, डेनमार्क में इसका ऑफिस है। तो ये ऑफिसेज जो हैं वो अपने अपने रीजन के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और इसके अलावा सेंट्रल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। WHO membership is open to every country who have ratified the WHO Constitution and receive a majority vote of the WHO Assembly. World Health Assembly comprises the delegates of the member of the nations. The Assembly meets in general session annually and for the special session when needed. यानी कि WHO की मेंबरशिप हर कंट्री के लिए ओपन है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि उनको अपनी कंट्री में फिर WHO जो मैंडेट देता है हेल्थ को फॉलो करने का, जो स्ट्रक्चर देता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अगर कोई कंट्री इस बात पर एग्री हो जाती है तो देन वो WHO की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, एंड ऑलरेडी जो मेंबर होते हैं अगर वो उस कंट्री के हक में वोट देते हैं तो वो कंट्री जो है वो WHO की मेंबर बन जाती है। इसके अलावा WHO का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसमें इसके एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर होते हैं, डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज के मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है एंड सेक्रेटेरिएट्स है। सेक्रेटेरिएट्स में जो आपके रीजनल ऑफिस के हेड्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। The Assembly decided on WHO program budget for next coming 2 years and the major policy questions. Assembly का क्या काम होता है कि वो हर जो 2 साल है उनका बजट बनाती है और इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करती हैं। The WHO is administered by staff that include a Director General and the 9 Assistant Director Generals. यानी कि जो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो एक WHO डायरेक्टर और इसके साथ 9 असिस्टेंट डायरेक्टर पर कंप्रोमाइज होता है। ये WHO का ऑफिस था। And what are the purposes of the work of WHO? The primary objective of WHO as stated in the Constitution is attainment by all the highest possible level of health. यानी कि हेल्थ के पॉसिबल हाईएस्ट लेवल को अचीव करना है। एक मैंडेट तो इसका एक ये है। सेकंड, हेल्थ फॉर ऑल भी WHO का मैंडेट है, यानी कि डिजीज़ फ्री वर्ल्ड। हमने पूरी दुनिया से जितना मुमकिन हो सके बीमारियों को ख़त्म करना है। तो WHO has 6 core function: articulate, consistent, ethical and evidence based policy and advocacy positions, managing information by assessing trends and comparing performance, stimulating research and development। यानी कि WHO का क्या काम है कि उसने रिसर्च भी करनी है, बायोमेडिकल रिसर्च जिसे हम कहते हैं, यानी कि डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करना है और फिर ये देखना है कि किसी, जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड था तो कोविड में कुछ कंट्रीज़ ऐसे थी जिन्होंने बहुत अच्छे से कोविड को ओवरकम किया, तो उनकी प्रैक्टिसेस को देखना है कि यहाँ पे ऐसा क्या रीज़न थी कि कोविड से बहुत अच्छे से उन्होंने निपट लिया, ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया। और ये भी देखना है कि जिन कंट्रीज़ ने बहुत नुकसान उठाया उन कंट्रीज़ में ऐसी क्या प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो इन रिसर्चेस को करना, कंपाइल करना और रिजल्ट्स बना के दूसरे लोगों तक डिसमिनेट करना भी एक WHO का मैंडेट है।
catalyzing change through technical and policy support in a way that stimulate cooperation and action and help to build sustainable national and inter-country capacity। कि किसी भी अगर कोई हेल्थ को अटेन करने के लिए, डिजीज़ फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए कोई चेंज लाना है तो उसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो कमेंस करना है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उस पर अमल करने के लिए जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड भी करना है और उन प्रोसेसेस को जो है वो स्पीड अप भी करना है, किसी कंट्री के अंदर भी और एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा वर्कशिप रिलेशनशिप भी बनाना है। Negotiating and sustaining national and global partnerships, setting, validating, monitoring and pursuing the proper implementation of norms and standards, stimulating the development and the testing of new technologies। रिसर्च करना, उस रिसर्चेस को इम्प्लीमेंट कराना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाना, ट्रेंड्स को फॉलो करना, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम WHO करती है। टूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजीज़ कंट्रोल, रिस्क रिडक्शन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी, उन सारे काम हम क्यों करते हैं ताकि हम किसी भी डिजीज़ के रिस्क को कम कर सकें, हेल्थ केयर को प्रॉपरली मैनेज कर सकें और लोगों तक जो सर्विस पहुंचती है वो हम एक क्वालिटी सर्विस लोगों तक पहुंचा सकें। देन देयर द अदर एजेंसीज जो कि डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ और फॉर द अचीवमेंट ऑफ हेल्थ। एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी, एजेंसी फॉर टॉक्सिक सब्सटेंस एंड डिजीज़ रजिस्ट्री, जितने भी हमारे ड्रग्स और इन पे काम करी है वो टॉक्सिक सब्सटेंस की इंडस्ट्री है। डिजीज़ ऑफ सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी हमारे फूड हैं, हमने फूड सैनिटेशन में भी इसको पढ़ा था, यानी कि उसे किसी FDA से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके जितने भी उसमें एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो जिन जिन प्रोसेस से गुजर रही है, तो उन सबको जो एनालाइज है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी करती है। हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन हेल्थ सर्विसेज काफ़ी काम कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है ड्यूरिंग द कोविड एंड अदर एमरजेंसी। सब्सटेंस अब्यूज़ एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेंटल हेल्थ डिजीज़ पे एंड डिफरेंट किस्म के एंजाइटी, डिप्रेशन डिसऑर्डर पे काम करते हैं। देन WHO के हम बात करते हैं सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। द CDC लोकेटेड इन अटलांटा जॉर्जिया इज recognized as the lead federal agency for protecting health and safety and provide credible information to enhance health decisions। CDC का बेसिक टास्क क्या है? रिस्क रिडक्शन को कम करना और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, CDC ज़्यादा क्या है? प्रिवेंटिव मेजर पे, वैसे तो कंट्रोल पे भी काम कर रही है, प्रिवेंटिव मेजर पे भी काम कर रही है, हेल्थ अचीव करने में काम कर रही है, बट WHO जो है वो ज़्यादा काम करती है हेल्थ को अटेन करने में, डिफरेंट किस्म के मैंडेट्स को फॉलो करने में, और CDC ज़्यादा काम करती है इन द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। The major goal of CDC are the preparedness. People in all community will be protected from infection, environmental and the terrorist threats, यानी कि किसी भी कम्युनिटी को किसी पॉसिबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्रिपेयर करना है, यानी पहले से इस तरह के कुछ मैकेनिज़्म बना लेना कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई हैज़ार्डली सिचुएशन क्रिएट हो गई तो हम किस तरह कम से कम नुकसान उठाएं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी इलाके में एक अर्थक्वेक का खदशा है कि वहाँ आएगा तो हम उससे बच तो नहीं सकते, लेकिन हम उसके नुकसान को किस तरह कम से कम करें। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इंजरी एंड डिसेबिलिटी। हेल्थ प्रमोशन करना यानी कि हम हर तरह से डिसेबिलिटी एंड इंजरी से बच सकें। All people will achieve their optimal lifespan with the best possible quality of life in every stage of life। यानी कि कोई इंसान एक तो एवरेज एज जितनी हमारी है उसको अच्छे तरीके से गुजारे और जितने उसकी ज़िंदगी के साल हैं यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो इंजॉय करे, जितने साल वो जिए वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करे। देन हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम डिस्कस करें दैट इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। Founded in 1946, the United Nations Children Fund is the only organization of the United Nations assigned exclusive to the children। UNICEF स्पेशली काम करती है बच्चों के लिए।
The organization work with other United Nations members, governments and the non-government organization to improve child condition through community-based services in primary health care, basic education, safe water and sanitation over 140 developing countries. यूनिसेफ काम करती है कि बच्चों को साफ पानी और खुराक मुहैया की जा सके, उनको बेहतर एजुकेशन दी जा सके और उनकी जो हेल्थ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जा सके. UNICEF gathers data on the health of children throughout the world. UNICEF has assisted in mass vaccination and being involved in the international health efforts to protect children. Then हमारे पास जो last one है that is Gavi, Global Alliance for Vaccination and Immunization. The Gavi Alliance is a public-private global health partnership committed to save children life and protecting people health by increasing access to the immunization in poor countries. गावी क्या काम करती है कि जितनी भी हमारी वैक्सीनेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है सो दैट क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सके. हम कम्युनिटी में बात करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए और अगर हो जाए तो कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे WHO भी डिफरेंट मैकेनिज्म से डिफरेंट मेथड से डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पे काम करी है. ठीक है, हेल्थ को अचीव करने के लिए लोगों को बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बताती है, बहुत सारे गोल्स अचीव कराती है. ठीक है, डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करती है, डिफरेंट डिजीज़ पे काम करती है. इसी तरह CGC जो है वो मेनली काम ही डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पे करती है, रिस्क रिडक्शन पे करती है. एंड देन हम गावी को भी देख रहे हैं कि वो भी इम्यूनाइजेशन पे काम करती है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सके और डिजीज़ से बच सके. जितने लोग डिजीज़ से बचेंगे हमारी दुनिया में डिजीज़ बर्डन कम से कम होगा. तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिस्कस की, इन तीनों का मेनली फोकस जो है वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे है. At the end of 2006, there were 27 partners. The secretariat based in Geneva. Again, Gavi भी Geneva में है, WHO भी. Coordinate activities including policy development and support to the country. The board governs policy development, implementation and oversees all programs. The board includes 4 renewable members. 1 UNICEF, 2nd from the WHO, 3rd one the Bill and Melinda Gates Foundation and 4th for the वर्ल्ड बैंक. यानी कि इन चारों ऑर्गेनाइजेशन से एक एक मेंबर जो है वो लिया जाता है और उसको गावी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाता है. देन देयर 12 रोटेटिंग सीट्स, 4 डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट से, 4 डोनर कंट्री गवर्नमेंट से होती हैं, 1 ईच ऑफ द रिसर्च एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट जैसे हमारे NIS है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री वैक्सीन इंडस्ट्री, डेवलपिंग कंट्री वैक्सीन इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से. ये 12 रोटेटिंग सीट होती है जो कि हर साल चेंज हो जाती हैं. गावी परफॉर्मेंस ओवरव्यू एक दफ़ा आप देख लें एंड ये मैंने प्रेफरेंसेस ऐड कर दी हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.